नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज का जो ये उपाय है, ये शरद पूर्णिमा से संबंधित है। शरद पूर्णिमा में किस प्रकार से आप एक पूर्णिमा की तिथि का अलग-अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उससे बहुत ज़्यादा या अत्यधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं या ले सकते हैं। हम सबको पता होता है कि शरद पूर्णिमा के दिन सामान्यतः घरों में खीर बनाई जाती है, छत पे रखी जाती है तथा चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को रखने के बाद हम सब उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा एक विशेष बात और ये भी है कि शरद पूर्णिमा का जो चंद्र होता है, पूरे वर्ष भर में जितनी भी पूर्णिमा आती है, उससे शरद पूर्णिमा के चंद्र में ये फ़र्क होता है या फिर ये अंतर होता है कि शरद पूर्णिमा का जो चंद्र रहता है, वो अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसलिए उसका जो तेज रहता है, जो उसकी शीतलता रहती है, वो कई गुना बढ़ जाती है शरद पूर्णिमा के समय। शरद पूर्णिमा के समय आपको कौन सा उपाय करना है, क्या करना है, उसके क्या लाभ होंगे और एक नहीं कई उपाय हैं। वो सारी चीज़ें आपको आगे इस वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। शरद पूर्णिमा की जो तिथि है, वो 9 अक्टूबर प्रातः 3:41 से प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 9 अक्टूबर की रात को 2:24 यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 10 तारीख यानी कि 10 अक्टूबर की तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी। 2:24 पे समाप्त होगी शरद पूर्णिमा की तिथि। अब आपको जो उपाय करना है, उपाय करने का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम को 7:50 से 9:48 के बीच में, 9 तारीख दिन रविवार। ये आप लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आपको ये बता दें कि आपको आखिर करना क्या है। उपाय अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे पहला और सबसे सरल उपाय चंद्र त्राटक। शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है, वैसे तो हर पूर्णिमा अगर हम चंद्र त्राटक करें तो उससे हमारा काफ़ी फायदा होगा और होता भी है, क्योंकि चंद्र जो है वो हमारे मन का कारक होता है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है, आपका मन स्थिर है, तो आप किसी भी कार्य को बड़े आसानी से कर जाएंगे। उसके अलावा ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन के शिकार होते हैं या फिर जो मानसिक तनाव के शिकार होते हैं, ऐसे लोग जो हैं उनके लिए भी चंद्र त्राटक जो है वो एक प्रभावी औषधि का काम कर सकती है, अगर सही तरीके से और सही निर्देशन में या फिर किसी सही देख रेख में किया जाए तो। सबसे पहला काम शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र त्राटक का है। चंद्र त्राटक का मतलब है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताए हैं कि चांद को देखना और सिर्फ देखते ही नहीं रहना। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक टक देख रहे हैं, बिना पलक झपके आंखों से पानी गिर रहा है, आंखों में जलन हो रही है। बिल्कुल ऐसा भी ना करें। जो लोग काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिन लोगों को बताया गया था, वो आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो 10 से 15 मिनट, 18 मिनट, 28 मिनट तक बिना पलक झपके देख सकते हैं। लेकिन उस समय उनका ध्यान जो है वो केवल चांद पर ही या चंद्र पर ही केंद्रित होता है और कहीं नहीं होता है। और मन में कुछ भाव इस प्रकार से होता है कि जिस प्रकार से चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा है या चंद्र देवता अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, वो रोशनी हमारे शरीर में समाहित हो रही है, उनकी शीतलता हमारे अंदर आ रही है, उनके जो सकारात्मक गुण है वो हमारे शरीर में आ रहे हैं। तो जब इस प्रकार का भाव होगा तो आपको उससे लाभ निश्चित तौर पर होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चाहे आपकी एकाग्रता हो या फिर आपके मन का नियंत्रण हो, वो सुधरने लगेगा, वो बढ़ने लगेगा। ये आप चाहें तो इस शरद पूर्णिमा से प्रारंभ भी कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के समय चंद्र त्राटक किया जाता है, हालांकि वो एक अलग विषय है, उसकी पूरी जानकारी मैंने पुराने वीडियोस में दी है। जो लोग पहले से इस चैनल में जुड़े हुए हैं उन्हें इसकी जानकारी है। ये चंद्र त्राटक से संबंधित था और उससे क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी। दूसरी चीज, लोग इस दिन खीर बना के रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल बना के रखिए। लेकिन क्या ऐसे लोग जो खीर नहीं बना सकते हैं या किसी भी प्रकार का मिष्ठान नहीं खरीद सकते हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं या उपलब्ध नहीं है, तो क्या वो लोग पूजा नहीं कर सकते हैं, वो लोग कुछ उपाय नहीं कर सकते हैं इस दिन? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे लोग भी उपाय कर सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे करना है और क्या करना है, दूसरा उपाय क्या होगा, उसकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। लेकिन जानकारी देने से पहले मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में कोई भी वीडियो जब इस चैनल पे अपलोड किए जाए तो सबसे पहले जानकारी आपके पास पहुँचे। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो आपको दूसरा उपाय करना है, जो लोग खीर बनाना चाहते हैं वो अपने घर में खीर बनाएं। जो लोग खीर नहीं बना पा रहे हैं, किसी भी प्रकार के दूध की अगर कोई मिठाई लेकर आना चाहते हैं और वो लाने में सक्षम है, तो वो ला सकते हैं अपने घर में। कुछ नहीं है
तो दूध का भोग भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप शक्कर के दाने, अगर शक्कर के दाने भी नहीं है तो कम से कम भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी परिस्थिति क्या है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अगर हम ये सोचें कि हम नहीं देना चाहते, हम नहीं देंगे, तो वो स्थिति अलग हो जाती है। लेकिन जिसके पास नहीं है और जो मन से चाहता है करना, लेकिन उसकी आज परिस्थिति या स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कर सके, और वो भगवान से अगर मांगेगा तो निश्चित तौर पर उसकी इच्छा पूरी होगी और कहीं ना कहीं जीवन में वो इस लायक जरूर बनेगा कि आगे अपनी इच्छा से भगवान के लिए जो करना चाहे वो कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा भोग ही लगाएं। सच्चे मन से अगर प्रार्थना करेंगे तो भी बहुत कुछ होता है। जिस प्रकार से हमारे मन में भाव होते हैं, हम अपने किसी व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे घर में कोई आता है या कोई हमारे घर के सदस्य होते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे वश में है। अच्छे से अच्छा उनको खिलाने की कोशिश करते हैं, अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से जितना हमारे पास होता है, अगर हम चाहें तो उतना ही भगवान के लिए भी कर सकते हैं। बाकी ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो आगे चलते हैं। जो आपको बता रहे थे इसमें, शरद पूर्णिमा के दिन जो जैसा बनाना चाहे या जो लाना चाहे ला सकता है। सामान्यतः शरद पूर्णिमा या पूर्णिमा की तिथि में माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय करते हैं। सबसे पहला काम आपको आज भी यही करना है, एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, लाल बाती होनी चाहिए, उत्तर दिशा की ओर मुख होना चाहिए दिया का। आपको अपने पूजा स्थान पे बैठना है। सबसे पहले जो माँ लक्ष्मी का मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उसका केवल आपको 21 बार जाप करना है। माँ लक्ष्मी से पहले भगवान विष्णु के भी इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। जब जाप हो जाए तो उसके बाद जो भी प्रसाद आपने बनाया हो या आपने लाया हो या जो भी आपके पास हो, वो माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अर्पित करते हुए माँ से आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करें। जब ये हो जाए तो उसके बाद जो दिया जल रहा है, प्रयास करें कि वो रात को मध्य रात्रि तक कम से कम जलता रहे, यानी कि 12:30-1 बजे तक फिर भी वो दिया आपके घर में जलता रहे। तो ये हो गया उपाय जो आपको माँ लक्ष्मी से संबंधित करना है। इसके अलावा एक उपाय और भी रहता है जो आपको स्वस्थ स्वस्थ जीवन, आरोग्य प्रदान करने के लिए होता है। आप में से हो सकता है बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी हो, और पिछले वर्ष भी मैंने इससे संबंधित एक उपाय आप लोगों को बताया था। अश्विनी कुमार, जिन्हें देवताओं का वैद्य माना जाता है, ये 2 भाई हुआ करते थे, अश्विनी कुमार। आज भी शरद पूर्णिमा के दिन अश्विनी कुमार के नाम से पूजा पाठ की जाती है, उनका आवाहन किया जाता है, और साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए अश्विनी कुमार को प्रसाद समर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है, और फिर बाद में उसी भोग को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के ग्रहण किया जाता है। अश्विनी कुमार की पूजा आप जब करेंगे तो सबसे पहला आप ये ध्यान रखिएगा कि वो देवताओं के वैद्य हैं। देवताओं के वैद्य यानी कि औषधि। तो अगर आप किसी प्रकार की औषधि ले रहे हैं या आपके घर में कोई सदस्य ऐसा हो जो कि औषधि ले रहा हो, तो प्रयास करें कि उस औषधि का स्पर्श एक बार, अगर अश्विनी कुमार की फोटो आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा स्थान में ला करके एक बार रख जरूर दें आप उसको, और पूजा की समाप्ति के तुरंत बाद आप उस औषधि को वहां से उठा लें। और अश्विनी कुमार से आप प्रार्थना करें कि ये जो औषधि है, जो भी इसे ग्रहण कर रहा है या जो आपके घर में कोई सदस्य जो बीमार चल रहा है, उन्हें आप आरोग्य प्रदान करें, उन्हें स्वस्थ करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अश्विनी कुमार को भोग अर्पित करें। साथ ही साथ अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी आरोग्य की प्रार्थना करें, कामना करें, और अश्विनी कुमार का ध्यान करें। ये छोटा सा उपाय था जो आप शरद पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप अश्विनी कुमार की पूजा कर रहे हो तो जो दिया पहले आपने माँ लक्ष्मी के लिए जलाया था उसे वहीं जलने दें, और अश्विनी कुमार को जो आप भोग लगाएंगे वो आप अलग से लगाएं। माँ लक्ष्मी को जो भोग आपने दिया था उसी भोग में से कुछ हिस्सा निकाल करके आप अलग से भी लगा सकते हैं। बाद में फिर जो भी आपके घर में भोग बनाया, जैसे आपने खीर बनाया है तो आप चाहे तो उसे छत पर भी रख सकते हैं। रखने के बाद जब कभी भी आप लोग उस खीर को ग्रहण करना चाहें तो उसमें इन प्रसादों को भी मिला लीजिए, मिश्रित कर लीजिए, और केवल अपने परिवार के लोगों के साथ ही खाइए, किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी मत दीजिए। ये छोटा सा उपाय था शरद पूर्णिमा का, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। जल्दी दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।